आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आज यमुनानगर पहुंचे। यहां निवर्तमान पार्षद राम आसरे को पार्टी में ज्वाइन उन्होंने करवाया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार को लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जनता चेहरा और जाति नहीं बल्कि सरकार बदलना चाहती है। पूरी तरीके से जब इनके मुख्यमंत्री फेल हो गए, सरकार फेल होगी, तो चेहरा बदलने की राजनीति कर रहे हैं। ये जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। केवल कहते हैं कि हमने उस जाति का बना दिया, प्रधान हटा दिया, उस जाति का बना दिया, मुख्यमंत्री हटा दिया, उस जाति का बना दिया। अब जनता जाति नहीं, चेहरे नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इसी के साथ ही बीजेपी से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर बीजेपी एक काम भी गिनवा दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये कहते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार, 10 साल इनका केंद्र में राज रहा और 9.5 साल से हरियाणा में राज है। अपना एक काम नहीं गिना पाए, काम के नाम पे वोट नहीं बोल पाए। इसी के साथ ही सुशील गुप्ता ने मनु भाकर को दूसरे मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही सरकार पर सियासी हमला भी बोल दिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि जब तक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेहनत से ना पहुंच जाएं, कोई मेडल ना लेकर आए, तब तक बीजेपी या कांग्रेस कुछ नहीं पूछती। जैसे ही खिलाड़ी मेडल लेकर लौटता है तो दोनों ही पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, इस देश के अंदर सबसे पहले तो मैं उस बेटी को बधाई देता हूं। इस देश के अंदर जब तक खिलाड़ी अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना पहुंच जाए और मेडल ना लेके आए, कोई सरकार उसको पूछती नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब मेडल ले आता है तो क्रेडिट लेने के लिए सब पहुंच जाते हैं। परंतु इस देश के अंदर कितने स्टेडियम्स को हमने इंटरनेशनल लेवल पे बनाया, कितने खिलाड़ियों को हमने सर्विस दी, कितने खिलाड़ियों को हमने अंतर्राष्ट्रीय मेडल पे पहुंचने से पहले ऐसा वेलकम किया। अगर गिनती करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, सुशील गुप्ता ने बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछा है और पूछा है कि उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए हैं या फिर कितने खिलाड़ियों को सर्विस दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और कांग्रेस इसका क्या जवाब देते हैं। हक न्यूज, यमुनानगर।